तो भाई वेलकम बैक। एंड अब अर्नब को लगा यार व्यूज नहीं आ रहे, बिजनेस मॉडल तो हमारा नीचे घटते ही जा रहा है क्योंकि ढंग की न्यूज ये लोग दिखाते नहीं है। तो इसको लगा क्या करें, ईरान वॉर भी डाउन जा रहा है, व्यूज नहीं आ रहे, चलो पाकिस्तान को अटैक करते हैं। तो यही किया भाई अर्नब ने। अब देखते हैं क्या कहता है। Pakistan is a country of double crosses. They are people who cannot be trusted. They're a country of cheats. They are inherently double agents. They like to lie, they like to cheat. And now we have proof, and here's the picture. I'm going to talk more about it. This is a picture, is an Iranian plane parked during the war with America on Pakistani soil. Yes, ladies and gentlemen. तो भाई सबसे पहले बता दूं, वॉर तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। पर ये जो न्यूज आई है पूरी, जो सीबीएस की आगे दिखाएगा, तो ये आफ्टर सीज फायर था। ट्रंप अनाउंस कर चुका था सीज फायर, तो ड्यूरिंग वॉर बट आफ्टर सीज फायर, ये क्लैरिफाई नहीं किया इन्होंने। There is an article in CBS which says that this is among many planes of the Iranian Air Force that Pakistan allowed to park on its airfields. While saying it's a mediator, it's a mediator, it's a mediator, it's neutral, and telling the Americans, oh, we are with you, telling the Saudis, we are with you, telling the UAE, we are with you, telling the Saudis, we have a defense pact to protect you. But these cheat Pakistanis, these double-crosser, double-agent Pakistanis, did not tell the Saudis, we're taking money from you to provide defense to you, and then telling your enemy to happily park its warplanes on our soil. So, तो भाई ईरान और सऊदी अरेबिया एनिमीज हो गए क्या? मतलब एकदम। अब तो देखो यार, देखो जो स्थिति बनी है ना, आई डोंट थिंक ये लोग एनिमीज रह सकते हैं। एंड ये सऊदीज तो अच्छे तरीके से समझ गए हैं। सबसे अच्छे तरीके से जो समझ गया है वो है कतर। एंड कतर यू में सी के भाई आगे जाके और कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं कि वो और ज्यादा न्यूट्रल हो जाएं इसमें, एंड दे में इवन टेल अमेरिका के भाई आप यहाँ से चले जाओ। दूसरी बात कि अगर मान के एयरक्राफ्ट खड़े हैं, ठीक है, एक तो पोस्ट सीज फायर है, तो क्या अमेरिकन को पता नहीं होगा कि खड़े हैं? एंड वो जिस भी पर्पस के लिए खड़े हों, ठीक है, कि सरप्राइज अटैक ना हो जाए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मे बी पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ गारंटर तो नहीं कहेंगे, बिकॉज वो गारंटी नहीं दे सकते इस चीज की कि अमेरिका चीटिंग नहीं करेगा। और अगर रख भी दिए तो क्या, मतलब तो क्या है उसमें? मैं तो कहता हूँ भाई बहुत ही अच्छा मास्टर मूव है कि आप अमेरिका को भी हैंडल कर पा रहे हो अच्छे से, ईरान को भी हैंडल कर पा रहे हो, दोनों साइड का फेथ जीत पा रहे हो। कोई देश ही नहीं है ऐसा जो आज के डेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो अभी मतलब नेक्स्ट लेवल हो रही है, एंड अभी वीडियो भी बनाने वाले हैं हम उसके ऊपर एक। तो अगर कर भी दिया, ठीक है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? एंड अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं पता होगा क्या कि वहां पे एयरक्राफ्ट पार्क्ड हो गए एकदम इतने सारे। these cheats, ladies and gentlemen, allowed multiple Iranian Air Force aircraft to land and park in a place that we had bombed. It's called, you'll remember, Noor Khan, which according to CBS, and we all know, is a strategically important military installation just outside the Pakistani garrison city of Rawalpindi. So these double-crosser Pakistanis, taking money from the Americans, taking money from the Saudis, saying we are mediators, and then telling the Iranians, oh, we are on your side too. We are going to let all your planes park right in Rawalpindi. And there you see pictures of the foolish JD Vance. पता है जिस बात को ये कह रहा है ना, ट्रेटरपन और ये सब, इसी को ना डिप्लोमेसी बोलते हैं। Vice President to the even more foolish Donald Trump, having Islamabad talks without realizing that this cheat double-crosser of a country, Pakistan, has parked Iranian Air Force planes 30 kilometers from where these talks are happening. Oh, I feel so bad for the Americans. They think they're... तो भाई अमेरिकन को कोई ऐसे चूना लगा नहीं सकता है, उनके पास पूरी सर्वेलेंस वगैरह है। डू यू थिंक इनके पास इतनी सैटेलाइट इमेजरी वगैरह है, इनको पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एंड उस टाइम पे तो एग्जैक्टली मतलब सीज फायर ही चल रहा था। डू यू थिंक दे वुडंट नो? दे नो। एंड मैं तो कहता हूं कि अगर मान लो कोई अमेरिकन को चीट कर सकता है तो वेरी गुड, क्योंकि अमेरिकन सबको चीट करते हैं।
so smart, but they are not. और The एक और बात बता दूं, न्यूमरस रिपोर्टिंग्स है वेस्टर्न मीडिया सोर्सेज में कि ट्रंप रीच आउट कर रहा था पाकिस्तान को कि भाई किसी तरह इसको बंद करवाओ, क्योंकि ट्रंप तो फंस चुका है बहुत बुरा, क्योंकि देखो इसराइल ने उसको फंसा दिया, उनको बोला कि रिजीम चेंज हो जाएगा तुरंत, रिजीम चेंज के आसपास भी नहीं है वहां पे, तो इफ एनीथिंग एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रांग हो गया। अब वही दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से निकल ले, वो इसराइल करने नहीं देगा, एंड खुद भी इसके लिए खुद के लिए भी कि भाई मैं ऐसी वीक पोजीशन में वॉर एग्जिट कर गया, ही विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, नेतन्याहू भी सेम पोजीशन में, इसके मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, वो तो गए आप ये मान के चलो। ठीक है, नेतन्याहू के भी इलेक्शन आने वाले हैं आई थिंक अक्टूबर में, और इसके मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, या दी अदर वे अराउंड। तो इनको तो भाई कोई ना कोई रास्ता निकालना ही था, एंड ईरान तो बिल्कुल भी नहीं रेडी था बात करने के लिए, इस पे भी न्यूमरस रिपोर्टिंग है। एंड ये भी है कि भाई अमेरिकन तो रेडी थे आने के लिए, ईरानियंस ने बोला हम जाएंगे ही नहीं, पहले तो ब्लॉकेड खत्म करो। तो ऐसा कौन सा देश है जो एक्चुअली ये सॉर्ट ऑफ सीज फायर करवा पाता? ओनली वन कंट्री। एंड देखो मैं कोई ऐसा फैन नहीं हूँ किसी चीज किसी भी एक कंट्री का कि भाई मेरे को बट इट इज जस्ट दैट फैक्ट्स है आपके सामने। Americans were also operating in Pakistan. I have papers to prove, and it's all with me. I have the full list now. Don't tell me how I got it. I have the entire list of 11 American planes starting from 21st of February right up till 30th of April 2026, taking off from Gwadar, Islamabad, Karachi, and Quetta. So all these planes, American planes, were operating in Pakistan. And by the way, I'm happy to share with you, we have scrutinized, we at the Republic Media Network have scrutinized. अगर रिपब्लिक मीडिया ने कोई चीज स्क्रूटिनाइज करी है तो आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते भाई। इंडियन मीडिया के तो इतने बुरे हाल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, लीडिंग न्यूज़पेपर इंडिया का, वो किसको बुला रहे हैं एज अ गेस्ट कंटेंट बनाने के लिए ऑन देयर बिहाफ? गौरव आर्या। तो भाई आप यही समझ जाओ कि इंडियन मीडिया का डिक्लाइन कितना ज्यादा हो चुका है।